आज की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान इत्मीनान और सुकून के लिए मुख्तलिफ़ तरह के मशरूबात का इस्तेमाल करता है। उन्हीं में से एक है चाय। चाय पीने का अमल कदीम ज़माने से चला आ रहा है, जो अब तकरीबन हर उम्र के लोगों की ज़रूरत बन गई है। दोस्त और अहबाब के यहाँ जाएं या फिर बतौर मेहमान रिश्तेदारों के यहाँ, ज़ियाफ़त के लिए सबसे पहले चाय ही पेश की जाती है। ख़ास बात यह है कि चाय को पेश करने के लिए भी एक से एक अंदाज और तरीक़े इख्तियार किए जाते हैं। वैसे तो चाय ज़्यादातर गिलास या कप में ही पेश की जाती है, लेकिन अररिया में इन दिनों कुल्हड़ में चाय पीने का रिवाज आम हो रहा है। शहर के चांदनी चौक, एडीबी चौक, काली मंदिर, जीरो माइल, बेरगाछी चौक के अलावा मुख्तलिफ चौक चौराहों पर लोग मिट्टी से बने कुल्हड़ की चाय का मज़ा ले रहे हैं। यहाँ सुबह और शाम कुल्हड़ की चाय के लिए लोगों की भीड़ जमा होती है। एक तो इससे साइड इफेक्ट नहीं है, साथ साथ ये है कि कोई भी चीज़ मिट्टी के बर्तन में भी बनने से या पीने से सुगंधापन आता है और इसमें कोई केमिकल नहीं होता है। साथ साथ ये भी है कि जो हमारे कुम्हार लोग हैं उनको भी एक रोजगार का ये जरिया है। एक वक्त में साबिक वजीर रेल लालू प्रसाद यादव ने ट्रेनों के अंदर प्लास्टिक कप के बजाय कुल्हड़ को फरोग दिया था, मगर ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सका। नतीजतन दोबारा से प्लास्टिक और कागज के कप की वाली चाय ट्रेनों में फरोख्त होने लगी। बहुत पहले लालू यादव जब रेल मंत्री थे तो उन्होंने ट्रेन में इसका प्रचालन किया था कि ट्रेन में ही कुल्हड़ में चाय बिकेगा, तो बिकेगा, नहीं तो प्लास्टिक में नहीं बिकेगा। बीच में ख़त्म हो गया था, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग इसकी तरफ बढ़े हैं और अररिया में तो ख़ास तौर से जितना भी चाय का दुकान है लगभग सभी में कुल्हड़ का इस्तेमाल अब होने लगा है। चाय बनता भी मिट्टी के बर्तन में है और पीते भी कुल्हड़ में हम लोग हैं। कंप्लीट मिट्टी के बर्तन का ही इस्तेमाल इसमें हो रहा है। अररिया में कुल्हड़ चाय की खास बात यह है कि यहाँ चाय भी मिट्टी के बर्तन में ही बनाई जाती है। उसके बाद मिट्टी के कुल्हड़ में जब गर्म चाय डाली जाती है तो उसकी भीनी और सूंधी खुशबू चाय के जायके को दोगुना कर देती है। पहले ज़माने में हम लोग दादा परदादा में सुराही में, मिट्टी का सुराही में पानी पिया जाता था गर्मी के ज़माने में, वो हम लोग तो भुला गए। लेकिन चाय का जो सिस्टम आया अभी चौक चौराहा कुल्हड़ वाला जो चल रहा है, इसमें स्वाद भी मिलता है और हानिकारक से मिलता है। कुल्हड़ चाय की एक खास बात यह भी है कि ये माहौलियात के लिए नुकसानदेह नहीं है। इस्तेमाल के बाद दोबारा मिट्टी में मिल जाता है, जबकि प्लास्टिक के कप माहौलियात के लिए नुकसानदेह होते हैं। बहुत पुराना चीज़ है और सडनली फिर से वापस आ गया है, तो इसका डिमांड बहुत ज़्यादा हो रहा है। और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हम लोग डिस्पोजल यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो पॉल्यूशन को पॉल्यूटेड होने से इन्वायरमेंट को पॉल्यूटेड होने से बचा रहा है। कुल्हड़ चाय है ये जो है रिसाइकल हो जाता है, फिर हम लोग मिट्टी में डाल देते हैं और फिर से इसको बनाया जाता है, इसलिए इसका डिमांड बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा चलन है इसका, अभी बहुत ज़्यादा डिमांड चल रही है। अररिया में चाय बेचने वाले दुकानदारों का कहना है कि दिन ब दिन कुल्हड़ चाय की मांग में इजाफा हो रहा है और लोगों की दिलचस्पी इसमें बढ़ रही है। इससे उनकी अच्छी दुकानदारी चल रही है। बेरोजगार थे इतने दिनों से, ये दुकान खोलने से 1 महीना हुआ है। अभी 250-300 आदमी शाम के टाइम में पूरा जमावड़ा लगा रहता है, हमें फुर्सत नहीं मिलता। और बहुत अच्छा सब लोग चाय पीते हैं और बहुत अच्छा लोग बोलते हैं कि चाय बहुत अच्छा है। वहीं कुल्हड़ चाय के डिमांड बढ़ने से सबसे ज़्यादा फ़ायदा कुम्हारों का हुआ है। इससे कबल उन कुल्हड़ों से कोई ख़ास आमदनी नहीं होती थी, मगर अब डिमांड इतना है कि कुम्हार आर्डर पूरे नहीं कर पा रहे हैं। तो समझिए बहुत अच्छा हो रहा है और हम लोग का काम में थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है, जिसके कारण हम लोग पहले बैठे रहते थे, काम धंधा नहीं हो पाता था। और ये ठंड लेकर के कुल्हड़ में चाय पीता है तो हम लोग का भी रोजगार में थोड़ा बढ़ोतरी हुआ है। कुल्हड़ की चाय जायके के लिहाज से ही नहीं बल्कि सेहत के लिहाज से भी मुफीद बताई जाती है। अररिया से आरिफ इकबाल की खास रिपोर्ट।